मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को बिगुल बजने में कुछ ही महीने का समय बचा है, जिसके चलते संभावित प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय होते हुए भ्रमण करना शुरू कर दिया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव द्वारा विधानसभा स्यौड़ा में माटी पग यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। वहीं यह यात्रा 65 किलोमीटर की बताई जा रही है, जो ट्रॉली पार से प्रारंभ होगी और 20 अगस्त को धीरपुरा में समापन होगा। वहीं उन्होंने मंगलवार को पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां पीताम्बरा माई एवं वनखंडेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ की। आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ ही समय बचा हुआ है, जिसके चलते नेताओं ने सक्रिय होते हुए भ्रमण करना तथा अपने अपने नगर या अपने गांव में भ्रमण करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव एक माटी पग यात्रा का शुभारंभ आज से कर रहे हैं। यह पग यात्रा लगभग 65 किलोमीटर की होगी, जिसमें वह कई गाँवों में भ्रमण करेंगे। देखिए, हमने माई से प्रार्थना की है और आप सब साथियों से भी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस की सब साथियों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि सिर्फ हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो जाए तो स्वतंत्रता नहीं होती, हमें मानसिक रूप से, विचारों से भी स्वतंत्र होना चाहिए। स्यौड़ा क्षेत्र से आज हम सब साथी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये पद यात्रा स्यौड़ा से होते हुए दतिया भी आएगी और ये पद यात्रा तब तक चलेगी जब तक मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से धर्म और जाति के आधार पर ऊंचा नीचा दिखाने वाली पार्टी की सरकार को हटा के हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री नहीं बना देते, तब तक हमारी यात्रा चालू रहेगी। माटी पग यात्रा का मतलब ये है, मैं किसान का बेटा हूँ, हमारे साथी पूर्व विधायक जी खड़े सब साथी, ये सब किसान के बेटे हैं, तो हम मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं और मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इस यात्रा का निश्चित रूप से ये उद्देश्य भी होगा कि पार्टी के वो कार्यकर्ता जो जमीनी हैं, जो घर पे किसी वजह से बैठे हैं, उन सबको भी पुनः से सक्रिय करके और मुख्य धारा में लाने का काम करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम 21 तारीख को यात्रा दतिया में समाप्त करेंगे, शुरुआत जरूर स्यौड़ा से हो रही है, लेकिन इसका समापन भी गृह मंत्री जी की जो विधानसभा है यहीं पर होगा। और जिस दिन समापन होगा, मैंने पिछली यात्रा में भी कहा था, उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई थी और निरंतर रूप से ये गिनती तब तक चलेगी। 1 महीने बाद सरकार बदल जाएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और किसानों के। मैंने कहा ना कि शारीरिक रूप से स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं होता, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी अगर अर्थ के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ऊंच नीच वाली जो मानसिकता है उसको हमें खत्म करना होगा, जो सामंतवादी सोच है उसको भी खत्म करना होगा। कांग्रेस पार्टी गरीब की, किसान की, आम जनता की पार्टी है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी मूल जो धारा थी, मुख्य जो धारा थी कांग्रेस की, उसमें वापस पार्टी आई है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश के अंदर अब पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में भी हम बनेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस इसीलिए कि ताकि वैचारिक रूप से स्वतंत्रता लोगों को मिल सके। अगर कुछ गलत कुरीतियाँ चल रही हैं, अगर कुछ गलत सिस्टम चल रहे हैं, तो उनसे भी हमें आज़ादी मिल सके, इसलिए हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस चुना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि देश को और प्रदेश को मोदी और शिवराज की सरकार ने गुलाम बना के रखा है। जाति धर्म आधारित राजनीति करके निश्चित रूप से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो इनसे आज़ादी मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा देश प्रदेश आज़ाद होगा। सर कहते थे वोटर साथी लोग कहते थे कि भैया नेता अच्छा है, पार्टी कमजोर चुन लेता है, तो द्वारा हमने मजबूत पार्टी चुन ली। अब देखते हैं, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य सिर्फ मेरे एमएलए बनने से कुछ नहीं होगा। ये आवश्यक है कि एमएलए मेरे जैसे लोग बने, ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ ये जरूरी है कि सरकार बदले और अच्छी सोच का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले, जो कि कमलनाथ जी हैं। और हमारा प्रयास है, सब साथियों का सामूहिक प्रयास है कि मुझे दुख है इस बात का कि स्यौड़ा क्षेत्र के अंदर आज भी जनता इस बात से परेशान है कि उनका कोई जनप्रतिनिधि उनकी लड़ाई नहीं लड़ता। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, उसे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। स्यौड़ा की जनता का टेस्ट है, स्यौड़ा की जनता ही ऐसे नेता को पसंद करती है जो सड़कों पर उतरे और आर पार की लड़ाई लड़े। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, मेरे छोटे भाई केशव ने और बहुत सारे साथियों ने चक्का जाम किया किसानों में बिजली की समस्या को लेकर। हम लोगों को तो जब मौका मिलता है हम लड़ते ही रहते हैं। आज भी मेरे ऊपर 12 केस चल रहे हैं और 12 केस सारे के सारे चक्का जाम के चल रहे हैं और वो सारे चक्का जाम किसानों के लिए हम करते हैं। तो हम तो आर पार की लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुझे दुख है
यहाँ तक सेवड़ा का पुल नहीं बना, लाज का भी पुल नहीं बना, रतनगढ़ का भी। तो ये निश्चित रूप से 1.5 साल अगर बीत जाएंगे और ये काम नहीं होगा तो मुझे दुख है। मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से हमारे विधायक जी से भी कि वो भी आर पार की लड़ाई लड़े, सड़कों पर बैठे, नहीं तो हमारे साथ बैठे, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। और अगर लड़ने का मन बना लें तो मैं और वो नरोत्तम मिश्रा के बंगले घेरने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से ही उनको आमंत्रण देता हूँ कि ऐसी ठंडी लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर तैयार हैं तो बोले, हम सब नेता मिलकर नरोत्तम मिश्रा का बंगला घेरने को तैयार हैं। उनको आगे होना चाहिए। अपने क्षेत्र की नई योजना क्या है? देखिए, अगर मैं सेवड़ा क्षेत्र का विधायक किसी वजह से जनता ने मुझे बना दिया, अगर मौका मिला, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो ड्रॉली पार एरिया है वहाँ एयर लिफ्टिंग की ज़रूरत है, नहर की ज़रूरत है, जो कि काम किया जा सकता है। वहाँ नहर एयर लिफ्टिंग से पहुँचाई जा सकती है। दूसरा, सेवड़ा में बहुत बेरोजगारी है, शराब जुआ में बच्चे डूबे रहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, तो एक बड़ा कारखाना लगाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से गोराघाट क्षेत्र में एक शुगर मिल बनाने की आवश्यकता है। ये बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करेंगे और पर्यटक स्थल भी उसको घोषित कराने का काम करेंगे। ये सेवड़ा के लिए है और दतिया के लिए यही है कि दतिया के लोग भय मुक्त शासन चाहते हैं। भय मुक्त, और भय किसने फैला रखा है? एक गृह मंत्री ने फैला रखा है। गृह मंत्री के भय को समाप्त करने के लिए हम इस यात्रा का समापन यहाँ करेंगे और उनसे जो लोग भयभीत थे, वैसे हमने काफ़ी कुछ कर लिया है काम, और अब वो भी समझ रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है, इसलिए काफ़ी राहत मिली है। लेकिन फिर भी भय और भ्रष्टाचार से हमें आज़ादी चाहिए। धन्यवाद।